हेलो, दिस इज रवि आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 1.2 में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का पहला नंबर। बोल रहा है क्वेश्चन पहला नंबर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट, बोला कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही बोल रहा है एंड कौन सा फॉल्स बोल रहा है। स्टेटमेंट दिया है, तीन स्टेटमेंट दिया है, बोल रहा है कौन सा सही है और कौन सा फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू, अगर वो सही बोल रहा है तो उसको हम क्या करना है, प्रूव इट। अगर वो सही बोल रहा है स्टेटमेंट तो उसको हम लोग को प्रूव करना है कि वो सही कैसे बोल रहा है। एंड इफ इट इज फॉल्स, अगर बोल रहा है कि नहीं वो गलत बोल रहा है तो हम लोग को गिवन एग्जांपल, मतलब एग्जांपल उदाहरण देके दिखाना है कि अच्छा ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर सही बोल रहा है तो हम लोग को प्रूफ देना पड़ेगा कि कैसे वो सही है, और गलत है तो कोई भी एग्जांपल दे देंगे कि भाई देखिए यहाँ पे गलत बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लिख देते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें से बोलता है इफ ए सबसेट है बी का, क्या दिया है गिवन में, क्या दिया है तो लिख देते हैं यहाँ पे प्रूफ, पहला नंबर लिख के यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, पहला नंबर लिख के प्रूफ लिख देते हैं। बोलता है गिवन दिया है ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का तो लिख देते हैं गिवन ए दिया है सबसेट है बी का, गिवन ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है। एंड और दिया है बी भी जो है सबसेट है सी का, एंड क्या दिया है बी भी जो है वो सी का सबसेट है, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है और क्या कहते हैं बी का सारा एलिमेंट सी में है, यानी जो ए में होगा वो सी में भी होगा, ये ना होगा क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट कितने है सी में है। तो हम लोग तो दिखाना क्या है कि ए जो है वो सबसेट है सी का, यानी ए का सारा एलिमेंट सेट सी में है, ये दिखाना हम लोग को। क्यों देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सही में ऑब्वियस जब इसका सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट सी में है तो ए का सारा एलिमेंट सी में होगा ही, क्यों क्योंकि इसका सारा एलिमेंट बी में है और बी में जितना है सब सी में है, तो इसके पास जो होगा वो सी में होगा ही। तो इसको क्या ट्रू होता है, हम लोग इसको प्रूव करते हैं, क्या है हम लोग का ट्रू है। इसको जो प्रूव कर लेते हैं कैसे भाई ट्रू है, तो देखते हैं मान लेते हैं लेट जो है सेट एक्स बी एन, लेट एक्स मान लेते हैं बी एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लेते हैं सेट ए में कोई एक एलिमेंट एक्स है, मान लिया क्या मान लिया कि एक्स वो है कोई एक एलिमेंट है कहां का, तो सेट ए का। तो इसका क्या लिखेंगे, सेट एक्स जो है कहां बिलोंग्स करेगा कि ए नहीं बिलोंग्स करेगा। जब एक्स को हम लोग एक एलिमेंट मान है सेट ए का, इसका क्या आता है कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए आल्सो देन, अब देखिए यहाँ पे देन इसलिए क्यों, क्योंकि एक्स जो है तब जो है बिलोंग्स करेगा बी में। क्यों जी, क्यों बिलोंग्स करेगा, क्यों क्योंकि हम लोग को गिवन है यहाँ पे, गिवन क्या है जी कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो सबसेट का क्या होता है, यानी ए का जितना भी एलिमेंट होगा वो बी में भी होगा, सबसेट का है ना, ये सबसेट है बी कैसे, क्या मतलब है कि ए का सारा एलिमेंट सेट बी में होगा, यानी ए में अगर एक्स है, एक्स अगर ए में है तो एक्स बी में भी होगा, क्यों क्योंकि ये सबसेट है बी का। ठीक है, अब एक्स बी में आ गया। आल्सो लिख दिए हम, क्यों क्योंकि एक्स जो है वो सी में भी हो जाएगा, क्यों होगा वो, क्योंकि आल्सो गिवन, ये भी गिवन ही है हम लोग का क्या कि बी में जितना भी एलिमेंट है वो सब सी में भी होगा, क्योंकि बी जो है वो सबसेट है सी का। तो अगर कोई एलिमेंट बी में है तो वो सी में होगा, क्यों क्योंकि बी जो है सबसेट है सी का। अब देखिए कोई एलिमेंट एक्स में था, अब वो एलिमेंट किसमें आ गया, सी में है। वही एलिमेंट हम लोग किसमें लिए थे, माने थे एक्स कहाँ का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। अब वो किस सेट में आ गया जी, तो वो सेट बी में आ गया, किसमें आ गया, सेट सी में आ गया। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके। ठीक है, ये यहाँ पे दिखेगा गिवन है कि सेट गिवन जो है वो ए जो है वो सबसेट है बी का, इसलिए ए का सारा एलिमेंट बी में भी होगा। उसी तरह गिवन है क्या कि अगर बी में जो है वो सबसेट है सी का, जितना भी बी का एलिमेंट होगा वो सी में भी होगा। तो एक्स ए में माने थे, कहां माने थे एक्स जी, एक्स माने थे वो ए का सेट है, तो वो एक्स कहां आ गया, सी में आ गया। कोई एलिमेंट ए में भी है और कोई एलिमेंट सी में भी है, इसका क्या होता है कि वो ए जो है माने थे कहां पे, एक्स जो एलिमेंट माने थे वो माने थे ए का एलिमेंट है, सेट ए का एक एलिमेंट एक्स है। अब वो मान लिए देखते देखते आ गया क्या कि वो जो एक्स जो है वो सी का भी एलिमेंट है। अब ए से वो सी में आ गया, यानी ए का एलिमेंट सी में भी है। तो जब देखते हैं कि ए का सारा एलिमेंट सी में आ रहा है, उससे क्या आ रहा है कि ए जो है वो सबसेट, देखिए यहाँ लिख देते हैं, इसका दैट मीन्स क्या, इसका मतलब होता है दैट मीन्स इसका मतलब है
ए जो है वो सबसेट है सी का। किसका सबसेट है? सी का। क्यों? क्योंकि ए में एक एलिमेंट एक्स माने थे और वो एलिमेंट अब किसमें आ गया जी? सी में आ गया। वो एलिमेंट किसमें आ गया? सी में आ गया। और जब आपको पता है कि जब कोई एलिमेंट ए से सी में आ गया, यानी सेट ए में जो वो भी है और सेट सी में भी है, उन लोगों को पता है कि सबसेट किसको बोलते हैं? जब ए का सारा एलिमेंट सी में हो। तो देखते हैं ये सेट ए में एक एलिमेंट माने थे, वो भी इसमें नहीं आ गया, सी में आ गया। इसका क्या मतलब है? वो ए से सी का, ये तो प्रूव करना था। ये जो है सबसेट होता है सी का। अगर कोई एलिमेंट ए सबसेट है बी का और बी सबसेट सी का, तब क्या दिखाना है? ए जो है वो सबसेट होगा किसका? सी का। हम लोग मान लिए थे एलिमेंट ए है वो एक्स में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, इसको लिख दीजिए आप लोग। चलिए उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रूफ ऑफ सेकंड देखते हैं। ये लिख लिया आप लोग, समझ में नहीं? एक बार फिर से समझाते हैं। मान लिए क्या माने थे? गिवन जो है ए दिया सबसेट है बी का, यहाँ दे दिया था अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो मान लीजिए गिवन दे दिया था कि ये सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है सी का। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि ए में जो है एक एलिमेंट एक्स है। ठीक है, ए सेट में एक एलिमेंट एक्स है। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब अगर सेट एक्स में है तो सेट बी में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है। तो लिख दिए यहाँ पे रीजन लिख दिए यहाँ पे कारण कि इसलिए हम लोग ये लिखे। अब जब बी में हो तो सी में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिया हुआ है कि बी जो है सबसेट है सी का, यानी सेट बी में सारा एलिमेंट जो होगा वो सेट सी में भी होगा। जब एक्स बी में है तो वो सी में भी होगा। क्यों? क्योंकि बी सबसेट है सी का। जब एक्स ए में था अब एक्स सी में आ गया। इसका क्या मतलब है? ए जो है सबसेट हो गया सी का। ठीक है, क्योंकि ए एक्स ए में भी है और एक्स सी में भी है, तो सारा एलिमेंट ए का सी में है, तो ए का सारा एलिमेंट सी में तो सबसेट से लिखते हैं ना, इसलिए प्रूफ करना था हमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इसी का सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया रहा है कि इफ ए जो है सबसेट नहीं है बी का, क्या दिया है? सबसेट होता है ऐसे, उसको काट दिया है, सबसेट नहीं है। बोल रहा है कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, ठीक, और बी भी जो है सबसेट नहीं है सी का। तो दिखाना क्या है कि ए जो है वो सबसेट नहीं होगा सी का। अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन प्रूव किए, यहाँ के सबसेट था, यहाँ बोल रहा है कि ये जो सबसेट नहीं होगा, तो ये हमारा ये जो है फॉल्स बोल रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कैसा जो कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग फॉल्स जब बता दिए हम लोग, तो उनको एग्जांपल भी देना है, तो एग्जांपल हम लोग दे देते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट है, यहाँ लिख देते हैं प्रूफ किसका? ये सेकंड नंबर का। ठीक है, मान लीजिए एक सेट ए है, क्या है? मान लीजिए सेट ए है, इसमें एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 1। ठीक है, अब क्या हम लोग को दिखाना है कि ए जो है सबसेट नहीं है बी का, तो यानी ए का सारा एलिमेंट सेट बी में नहीं है, तो बी में क्या मान लेंगे? ए के अलावा एलिमेंट, यानी 2 और 3 मान लिए। ठीक, अब क्या बोल रहा है? बी जो है वो सबसेट नहीं है सी का, तो सी में भी एक एलिमेंट मान लेते हैं जो बी में नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं बोला कि ए में नहीं होना चाहिए, ए में मान लेते 1, 2 और 4, सॉरी 1, 2, 1 और 1, 4 और 5 मान लेते हैं इस आसानी से। क्यों? क्योंकि 2 और 3 में मान लेते हैं, 4, 5 में मान लेते हैं। तब देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ए सबसेट है, ए सबसेट नहीं है बी का, तो ये देखते हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है और बी का सारा एलिमेंट सी में नहीं है। लेकिन ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि ए जो है सबसेट नहीं होगा। ये तो यहाँ सबसेट हो रहा है क्योंकि ए का सारा एलिमेंट इसमें है, ये तो सबसेट हो रहा है सी का, ये तो जरूरी है। ये लेकिन यहाँ बोल रहा है कोई जरूरी नहीं है सब, ये तो गलत बोल रहा है ना, इसलिए क्या लिख दीजिए? फॉल्स लिखिए। नहीं हो सकता है, अगर ए का सबसेट नहीं है तो ये जो है सी का सबसेट हो सकता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं ये सबसेट है सी का नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट सेट सी में मिल रहा है। ठीक है, इसलिए सबसेट होगा, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया? वो सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या बोल दिया? फॉल्स बोल दिया। क्योंकि हम लोग एग्जांपल से देख लीजिए, अगर ए सेट ए में एक एलिमेंट है जो सेट बी का सबसेट नहीं है, देख रहे हैं सेट ए सबसेट बी का नहीं है और बी सी का नहीं है, इसीलिए ए सी का तो होबे करेगा, कोई जरूरत थोड़ी है, क्योंकि ए और सी का कोई संबंध नहीं दिया था, यहाँ दे दिया था। क्योंकि बी जो है ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, यहाँ कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और सी का दिखाना था आपको। ठीक है, चलिए कोई जरूरी नहीं होगा, ये जो है वो सी का एलिमेंट नहीं होगा। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर प्रूफ नंबर 3 में आते हैं। अब थोड़ा और क्या क्वेश्चन होता है हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है एंड बी जो बिलोंग्स कर रहा है सी में, तो मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें एक एलिमेंट 1। ठीक है, ये सबसेट में अब बी में क्या करना पड़ेगा? तब बी में मान लेते हैं हम कि 1, 2 और 3 होगा, तब ना ये सबसेट है बी का, ए का सारा एलिमेंट बी में है। अब क्या बोल रहा है? ये सबसेट हो गया बी का, अब बोल रहा है बी बिलोंग्स कर रहा है सी में, यानी बी का सारा एलिमेंट यानी 1, 2, 3 वो बिलोंग्स कर रहा है। देखिए बिलोंग्स यूज कर रहा है, ये बिलोंग्स टू यूज कर रहा है, यानी एक ही एलिमेंट बिलोंग्स करेगा, तो सी को क्या मानना पड़ेगा हम लोग? 1,
2 और 3 इस तरह मानना पड़ेगा, तब वो सी का एलिमेंट था, अब सी का क्या एलिमेंट हो गया, तब एलिमेंट बिलोंग्स कर गया। तब देखिए बी बिलोंग्स कर रहा है सी में, क्योंकि बी एलिमेंट यहाँ 1 2 3 है, तो बी ए बिलोंग्स करने लगा 1 2 3 में, ठीक है। और इसको क्या मान लिया यहाँ पर 4 मान लिया। ये देखिए स्टेटमेंट ये फॉल्स बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, 1 नहीं हम 4 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक ए है, इसमें 1 है, बी है 1 2 3 है, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले का असाइनमेंट बी में है, और बी बिलोंग्स कर रहा है सी, यानी बी को बिलोंग्स कर रहा है सी में। 1 2 3 मान लिया, और एक एलिमेंट कोई भी 4 मान लिया, क्योंकि 3 तक मान लेते इसमें, तो आगे हम लोग 4 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं आप 5 6 7 जो भी आप लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोल रहा है कि क्या ए भी बिलोंग्स करेगा सी में, ए बिलोंग्स कर रहा है सी में, कहाँ कर रहा है, बिलोंग्स तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ बोल रहा है हाँ वो करेगा, गलत बोल रहा है यहाँ पे, कहीं हम लोग 1 तो ले नहीं सकते, क्योंकि हम लोग 1 रिपीट हो जाएगा वो एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। अगर 1 लेते भी तो एलिमेंट के रूप में लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं हो, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर फॉल्स होता है, कोई भी चीज अगर वो फॉल्स होता है, तो वो कुछ कुछ कंडीशन में ट्रू भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीज ट्रू हो रहा है, कोई चीज अगर सत्य हो रहा है, तो एवरी कंडीशन यानी जहां भी उसको अप्लाई कीजिएगा वो ट्रू ही रहेगा हमेशा। लेकिन क्या होता है, जो फॉल्स होता है स्टेटमेंट, वो कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस में वो ट्रू हो जाता है, अपवाद में वो सही भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर अगर फॉल्स है, अगर वो एक पे भी गलती फॉल्स आ रहा है, तो हमेशा वो उसको यूनिवर्सल फॉल्स मानेंगे, ठीक है। अगर लेकिन वो ट्रू क्या होता है, वो यूनिवर्सल है, हर जगह वो सही है तभी वो ट्रू होगा। फॉल्स क्या आता है कि एक जगह सही भी हो जाता है, एक जगह गलत भी हो सकता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो देख रहे हैं कि सेट ए 1 में बिलोंग्स कर रहा है, सेकंड इसको घेर लेंगे, ये ट्रू भी हो जाएगा, लेकिन हमेशा यूनिवर्सल देखा जाता है कि वो फॉल्स बार बार हो रहा है या बार बार ट्रू हो रहा है, तो हम ऐसा 1 के अलावा 2 3 4 5 देते रहेंगे तो फॉल्स होते रहेगा, लेकिन 1 ले लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। एक बार ट्रू होने से नहीं पड़ेगा बात, ठीक है, वो यूनिवर्सल देखा जाता है कि बार बार एक हमेशा ट्रू सही होना चाहिए, हमेशा तो ये फॉल्स ट्रू नहीं हो रहा है, तो बार बार फॉल्स नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ ए जो है वो बिलोंग्स नहीं करेगा सी में, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो गया, बिलोंग्स दे दिया इसलिए फॉल्स हो गया, अगर बिलोंग्स नहीं देता तो वो सही हो जाता है, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर देता तो ये ट्रू हो जाता है, लेकिन वो क्या किया, बिलोंग्स कर दिया, तो ये इसलिए कभी बिलोंग्स इसमें नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ले लेते हैं, समझ आए, चलिए फिर से समझा देते हैं। देखिए वो होता है ए सबसेट है, ठीक है, एक एलिमेंट ए में ले लिए और बी का सबसेट दिखा दिए, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, क्योंकि 1 इसमें भी 1 है, ठीक है। अब हो गया बी बिलोंग्स कर रहा है सी में, बिलोंग्स कर रहा है एलिमेंट हो जाए, यानी ये टोटल एलिमेंट हो जाएगा सी में, ये टोटल एलिमेंट सी में 1 2 3 मान लिया, और एक एलिमेंट 4 मान लिया। तब क्या दिखाना पड़ेगा हमको कि ए बिलोंग्स कर रहा है सी में, कहाँ ए बिलोंग्स, बिलोंग्स में बिलोंग्स यानी इसका पूरा सेट इसमें होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पे एक ऐसे रहता तो हो सकता था, तब ये सही हो जाता, ये सही हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम लोग क्या माने हैं, 4 माने हैं, तो 4 तो नहीं कर रहा है इसमें बिलोंग्स, या ए तो इसमें नहीं बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसलिए हम ए जो है बिलोंग्स नहीं करेगा, समझ आया, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रूव दैट, दिखाना है कि ये और ये अगर बराबर है, तो दिखाना है कि ए और सी बराबर होगा एंड बी और डी बराबर दिया, और दे दिया इफ एंड ओनली इफ, इसी को क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि संभव हो, मतलब जैसे सी एंड बी, यदि ये होगा तो ही ये होगा, और ये होगा तभी ये होगा। तो हम लोग देखते हैं इस तरह के केस में, इस तरह जब ये और ये बराबर दिया जाएगा, दो अगर सेट दिया है, दोनों बोल दिए बराबर दिया सेट, ये बराबर कब हो सकता है, जब ये कोई 2 सेट दे दिया है कि ये सेट इस सेट के बराबर है, तो ऐसा दो केस आ सकता है इस तरह के केस में। इस तरह की कंडीशन में हम लोग को 2 केस आता है, पहला कि ये जो है सेट ए जो है वो इसके और इसके बराबर होगा, ये पहला केस हो सकता है, या फिर ये जो है इसके और इसके बराबर हो सकता है, यानी ये सेट ए एक बार इसके बराबर होगा, एक बार इसके बराबर होगा, उसी तरह एक बार ये इसके बराबर होगा और एक बार इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों को देखते हैं मिला के, क्या किसके बराबर, एक करके मिला के देखते हैं केस फर्स्ट और सेकंड में, तो देखते हैं हम लोग के पास क्या आता है। तो केस फर्स्ट देखते हैं, पहले केस फर्स्ट देखते हैं, 2 केस आता है बराबर, इसे क्या मतलब हो सकता है, यही होगा केस फर्स्ट में सेट ए जो है वो बराबर होगा सेट सी के, सेट सी के बराबर होगा, दूसरा सेट ए बी जो है वो बराबर होगा सेट सी डी के, पहला केस तो ये हो गया। तो दूसरा केस क्या है, देखिए तो केस सेकंड जो दे दिया है वो क्या दे दिया है, सेट ए जो है इस बार इसके बराबर हो गया, अब ये सेट ए बी सी डी, यानी सेट ए जो है वो सेट सी डी के बराबर होगा, और सेट ए बी जो है वो सी के बराबर होगा, सेट ए बी जो है वो सी के बराबर होगा,
ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकता है, दो केस हो सकता है। अगर कोई दो सेट इक्वल है तो इक्वलिटी ऑफ सेट यानी दो सेट को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसके बराबर होगा या फिर ये इसके बराबर होगा। तो पहला केस में मानिए कि ये इस दोनों के बराबर है, दूसरा केस मानिए कि ये इस दोनों के बराबर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इस सेट में एक ही एलिमेंट है, इस सेट में एक ही एलिमेंट यानी तो फॉलो कर रहा है। उसी तरह इस सेट में दो एलिमेंट है और इस सेट में भी दो एलिमेंट है, ये भी फॉलो कर रहा है। के सेकंड फॉलो कर रहा है, हमारा के सेकंड सही है। अब के सेकंड में देखिए इस सेट में एक ही एलिमेंट है और ये सेट में दो एलिमेंट है और दोनों गुणे बराबर है, ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है ना। कार्डिनल नंबर इसका एक है, यानी कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, यानी सेट में जितना एलिमेंट होगा उतना ही n है, इसमें एक एलिमेंट है a में, इसमें एक लिखेंगे और ये n इसमें कितना है, दो एलिमेंट है n a b में, इसको क्या बोलेंगे, दो एलिमेंट है। 1 और 2 कभी बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा। 1 1 बराबर होगा और 2 2 बराबर होगा, लेकिन 1 और 2 कभी बराबर नहीं होगा। इसलिए ये हमारा केस जो है वो गलत हो गया, ये हमारा केस गलत हो गया। तो बचा क्या, ये केस बचा। तो हम देखा कि a किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, c के बराबर है। उसी तरह क्या बराबर है, ये a b, a तो बराबर हो गया c के, तो क्या बचा b, b किसके बराबर होगा, d के। और इफ एंड ओनली क्यों, क्योंकि अगर इसके बराबर होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये इसके बराबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब ये इसके बराबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ से लिख सकते हैं। इसलिए वहां पे इफ एंड ओनली जिसको हम नेसेसरी, इसको इंप्लाइड एंड इंप्लाइज दैट, इसको दोनों तरफ से बोल सकते हैं। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है प्रूव दैट एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट। कोई अगर फाइनाइट सेट है तो उसका जो सबसेट होगा इज फाइनाइट, वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर कोई सेट है, अगर मान लीजिए कोई सेट ए है और उसका सबसेट बी है, अगर सेट ए फाइनाइट है तो उसका बी जो सबसेट होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। सबको लगता है सही बात है, ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है, दिखाना है इसको कैसे लोग इसको प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि उसी तरह 17 और 18 दिया है तो प्रूफ नंबर देते हैं, प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे 17 का फर्स्ट, ठीक है। प्रूफ 17 का फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ दैट एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। मान लीजिए लेट बी एक सेट है, लेट बी इज ए फाइनाइट सेट। मान लीजिए बी एक फाइनाइट सेट है having n elements। मान लेते हैं कि b एक फाइनाइट सेट है, इसमें कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट, यानी कोई एक फिक्स नंबर है n मान लीजिए। तो b के पास एक सेट है, उसमें कितना एलिमेंट है, n। अब वो n कैसा है, n एलिमेंट्स कैसा है, हैविंग सेट n एलिमेंट जो कि क्या है, फाइनाइट है। मान लीजिए कि b एक सेट है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक है। अब उसको नाम लोग दीजिए फाइनाइट, कोई टर्म का फाइनाइट तो क्या जो निश्चित हो, 1 हो 10 हो 15 20 को निश्चित हो, तो हम लोग क्या मान लें कि n एलिमेंट है, वो एक फिक्स नंबर है, मान लीजिए एक फाइनाइट एलिमेंट है, ठीक। और मान लीजिए अगर a उसका सबसेट है, अगर तो सबसेट ऑफ e जो होगा, सबसेट ऑफ b, सबसेट ऑफ b होगा, सबसेट ऑफ b किसको बोलेंगे, सपोज कि लगता है सबसेट ऑफ b क्या होगा, वो तो लेस देन और इक्वल टू n होगा। नहीं समझ बात आपको, मान लीजिए सबसेट ऑफ b को हम a मानिए, ये जो होगा वो सबसेट होगा, लेस देन होगा और n का। देखिए एग्जांपल लीजिए, और मान लीजिए कि b जो है इसमें एक फाइनाइट सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। मान लीजिए क्या b एक फाइनाइट सेट है, उसमें n एलिमेंट मान लीजिए कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, n एलिमेंट उसमें मान लेते हैं। अब मान लीजिए b एक सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक। और उसका सबसेट जो है वो a है, तो a में कितना एलिमेंट हो सकता है, आप मुझे बताइए। या तो 3 होगा, या 3 से बराबर होगा, या 3 से कम होगा, नहीं होगा, या तो 1 होगा, या सिर्फ 2 होगा, या सिर्फ 3 होगा। अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी क्या होगा, या तो 3 होगा या 3 से कम होगा, 3 होगा या 3 से कम होगा। तब बोलेंगे ए को जो है सबसे ज्यादा बोलेंगे बी का कम, जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो सकता है बी के पास ज्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम तो 3 होगा ही, 3 से कम भी हो सकता है। और उसी तरह यहाँ पे माने क्या कि बी अगर फाइनाइट सेट है कोई n एलिमेंट्स है, और सबसेट ऑफ बी को माने क्या माने, ए मानिए, जो है ए जो है वो सबसेट है बी का, सबसेट ऑफ बी यानी ए जो है सब यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी जिसको माने, सबसेट ऑफ बी यानी ए को मानिए। तो ए में जो एलिमेंट होगा सबसेट ऑफ बी में होगा वो लेस देन होगा, जैसे यहाँ पे 3 था, जब 3 से कम ही होगा या तो 1 होगा। देखिए जैसे यहाँ पे वो तो इसको बोलेंगे ए जो है सबसेट है बी का। उसी तरह पे अगर 1 और 2 ले लिए तो भी देखते हैं ए जो है सबसेट है बी का, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 2 एलिमेंट है। उसी तरह या तो तीनों हो सकता है,
तो 3 हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, यानी 3 हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा सबसे, इसलिए या तो 3 होगा या जितना एलिमेंट माने उतना होगा, उससे कम होगा। इसलिए क्या होगा, जो अब देखिए जब n ही फाइनाइट है तो उससे छोटा या बराबर क्या होगा, तो खुद फाइनाइट होगा। अगर 10 छोटा, अगर 10 मान लीजिए कोई फाइनाइट नंबर है, n की जगह क्या है 10 कोई फाइनाइट नंबर है, तो 10 फाइनाइट है तो 10 से छोटा भी क्या फाइनाइट ही होगा ना। अगर n एलिमेंट क्या है वो फाइनाइट है, n से छोटा या बराबर क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। हेंस क्या होगा, इज फाइनाइट सेट, क्या होगा, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि n जो है वो खुद फाइनाइट है और उससे जब छोटा लेंगे तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, आप लोग ध्यान में आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ये अगर 1 2 और 3 भी देते हैं तो वो 3 एलिमेंट ही आ रहा है। ठीक है, चलिए तो प्रूफ हो गया। क्या बोल रहा था कि अगर एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट मान लिए बी, उसमें कितना एलिमेंट है, मान लिए एन एलिमेंट, तो उसका जो सबसेट होगा बी का जो सबसेट होगा मान लीजिए वो ए है, तो एन से छोटा ही होगा। देख लीजिए आप एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में भी देख लीजिए, यहाँ पे प्रूफ भी कर दिए। ठीक है, चलिए उसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 17 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। अब कोई पावर सेट है तो उसमें जो फाइनाइट पावर सेट है उसका जो सबसेट होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। यानी अगर कोई सेट है तो हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में लगता है बताना भूल गया, क्या अभी बता देता हूँ। अगर कोई सेट है तो उसका पावर सेट निकालने के हमें पता है कि जितने भी सबसेट होते हैं उसको एक सेट में बंद कर देते हैं तो उसको पावर सेट बोलते हैं। लेकिन उसका आसान तरीका होता है वो 2 to the power n होता है। अब किसी एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, अगर सेट ए है, इसका 1 2 और 3 इसमें एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 पे 3 कर देते हैं, यानी इसका 8 हो जाएगा। यानी इसके कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे। अब देख लेते हैं 8 है कि नहीं, पहला तो 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, और फिर 2 3 हो जाएगा, और फिर 1 2 और 3। अब काउंट करते हैं जैसे 8 होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सही में वो 8 हो रहा है, यानी इसको ये फॉलो कर रहा है। यानी जितना भी अगर वो एलिमेंट है उतना 2 पे पावर कर देंगे तो उसका कितना निकल जाएगा, पावर सेट निकल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट एक क्वेश्चन एक बताना था, पूछा हमको प्रूव करने के लिए कि ए सेट फाइनाइट सेट है तो उसका पावर सेट जो क्या वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट है। अगर ए कोई फाइनाइट सेट है, ए कोई क्या है, मान लीजिए सपोज क्या करेंगे, लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, क्या है, एक कोई ए फाइनाइट सेट है, कितना एलिमेंट मान लेते हैं, कोई भी नहीं मान लेते हैं, तो उसका जो पावर सेट होगा, यानी पावर सेट ऑफ ए वो क्या होगा, 2 पे पावर, अगर मान लेते हैं फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट है, हैविंग एन एलिमेंट, तो उसका पावर सेट कितना आ जाएगा, 2 पे पावर एन, है ना, जो बताया जिस एग्जांपल से हम लोग। तो जब n फाइनाइट है उसको 2 पे पावर करेंगे, अगर n मान लो 4 है तो 2 पे पावर 4 लेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 2 पे पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, जो कि फाइनाइट रहेगा। अगर 2 पे पावर 5 भी करते हैं तो 32 आएगा, वो भी फिर आएगा। 2 पे पावर 6 करते हैं तो वो भी 64 आएगा, वो भी फाइनाइट है। 2 पे पावर 7 करते हैं तो 128 आएगा, वो भी क्या है, फाइनाइट है। जब भी देगा वो क्या देगा, फाइनाइट। हेंस पीए इज ए फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि n जब फाइनाइट सेट है, n क्या है, फाइनाइट सेट, तो 2 पे पावर n भी क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल से समझे होंगे, 2 पे पावर क्या है, वो 2 पे पावर n क्या है, वो किसी भी सेट का जितना भी सबसेट होगा उसी से निकलेगा 2 पे पावर। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट है तो 2 पे पावर 5 कर देंगे, एक सेट में 3 एलिमेंट है तो 2 पे पावर 3 कर देंगे, उसे क्या निकलेगा, हमारा सबसेट निकल जाएगा। और जब सबसेट को एक सेट के अंदर करें तो उसी को पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट। अगर वो फाइनाइट सेट होगा तो पावर सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, समझ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर बोल रहा है, अगर ए जो है वो सुपर सेट है बी का और बी जो है सुपर सेट है सी का, तब दिखाना है कि ए जो है वो सुपर सेट होगा सी का। अगर वो जस्ट पढ़े क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन शायद 15 था, उसको प्रूव किए, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए बी सबसेट होगा सी का। सेम ही क्वेश्चन उल्टा देते हैं, ए सबसेट है यानी ए सुपर सेट है बी का, ऐसा क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, प्रूफ ऑफ 18 में देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बी जो है वो सबसेट है ए का। इसको ऐसे पढ़ते हैं या फिर ऐसे पढ़ते हैं, नहीं कर सकते हम लोग। जब बी सबसेट है ए का और इसको उल्टा लेते हैं, बोल रहा है कि सी सबसेट हो गया बी का, यानी बी का सारा एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया है, सी सबसेट है बी का। ठीक तो है, बी का सारा एलिमेंट ए में है और सी का सारा एलिमेंट बी में है, तो क्या होगा, पता चलेगा हम ए का सारा एलिमेंट सी का सारा एलिमेंट ए में होबे करेगा। ये तो प्रूव करना है। कैसे बात आप लोग देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हम पढ़ेंगे
अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है सी का, तब क्या दिखाना था, देन ए जो है वो सबसेट होगा सी का। इसको समझे आप लोग, इसको प्रूव कीजिए हम लोग अभी इसी वीडियो में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या कर दिया है, बोल रहा है ए जो है वो सुपर सेट है बी का एंड बी जो है वो सुपर सेट है सी का, तो दिखाना है ए जो है वो सुपर सेट होगा सी का। ये दिखाना हम लोग को, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं और ये हम लोग को दिखाना है। अब देखिए इसको उल्टा होता है, हम सुपर सेट जानते हैं कि ए वो सबसेट है बी का, तो बी को बोलेंगे वो सुपर सेट है ए का। देखिए ए अगर सबसेट है बी का तो लिखते हैं ए ये सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो देखिए यही वाला सिंबल दिया है, जिधर मुंह खुलता है उसको उधर से सबसेट पढ़ते हैं, सुपर सेट पढ़ते हैं, जिधर से मुंह बंद रहता है, जैसे इधर से मुंह बंद है तो सबसेट पढ़ेंगे ए सबसेट बी का, मुंह खुला तो बोलेंगे सुपर सेट, यानी ए सुपर सेट बी का, सॉरी बी सुपर सेट ए का। यहाँ पे ये मुंह खुला है, ए सुपर सेट है बी का, उल्टा पढ़ेंगे बी सबसेट ए का, तो बी जो है वो सबसेट हो गया ए का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह बी सुपर सेट है सी का, यानी सी सबसेट है बी का। ठीक है, अब देखिए बी में वो जितना एलिमेंट है वो सब ए में है और सी में जितना एलिमेंट है वो सब बी का है, तब दिखाना क्या है कि सी जो है वो सबसेट होगा ए का। अब देखिए बी में जहां से भी एलिमेंट आ रहा है वो सब ए में है और सी में जितना भी एलिमेंट है वो सब बी का है, तो सी में जो एलिमेंट होगा वो सब ए में मूवमेंट करेगा, क्योंकि सी का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है, इसीलिए ए में होगा। तो देखिए अगर आपको फिर से नहीं समझ आता है कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिखते हैं, मान लेंगे क्या, इसको ऐसे करके मान लेंगे कि लेट एक्स जो है वो सी में है, एक्स जब सी में है तो एक्स जो है वो बी में भी होगा, क्यों, क्योंकि बी जो दिया हुआ है कि सुपर सेट है सी का, तो बी सुपर सेट है सी का, क्या मतलब सी सबसेट है बी का, तो सी सबसेट है बी का, यानी अगर सी सबसेट है बी का, अगर सी सबसेट है बी का से क्या मतलब, सी का सारा एलिमेंट बी में है तो सी का सारा एलिमेंट बी में होगा, और उसी तरह सी का सारा एलिमेंट बी में है तो बी का सारा एलिमेंट ए में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिया है कि ए जो है वो सुपर सेट है ए का बी का, यानी बी जो है वो सबसेट है ए का। तब एक्स सी में था वो एक्स ए में आ गया, ऐसा क्या मतलब है, सी जो है सुपर सेट है, सॉरी सुपर सेट है, सब सी सबसेट है इसका, सबसेट है सी सबसेट है ए का, क्या बोलेंगे सी सबसेट है ए का, यानी ए जो है वो सुपर सेट है सी का। नहीं पढ़ेंगे इसको, यहाँ फिर से लिखते हैं यहाँ पे सी सब एक्स सी में था वो एक्स ए में आ गया, तो सी को बोलेंगे वो सबसेट है ए का, उल्टा पढ़ेंगे तो ए सुपर सेट है सी का, ए सुपर सेट है सी का, वही तो प्रूफ करना था, ए सुपर सेट है सी का। कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज में। और चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, आती होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, हम लोग मोटिवेटेड होते हैं और अच्छे से कोशिश करते हैं बच्चों को समझाने का। और जो है अगर आप लोगों को कुछ वीडियो में कुछ तकलीफ हो रहा है, कुछ सवाल में कोई दिक्कत कुछ हो रहा है, तो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट हमने मेरे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पे मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, वो लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो नंबर है 7549537230। ठीक है, रवि आनंद नाम है। कोई दिक्कत हो आप लोग इस नंबर पर क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो बता रहे हैं, थैंक यू।